How are we becoming emperors? By becoming rulers, self-rulers. So this is what we are learning. Actually, the skills what we are learning here is ruling the self. So स्व पर राज्य है, तो क्या करना है, रिक्वेस्ट को मान लेना है. सभी मिले हमारे अपनी खिड़की को खोल दे, तो फ्रेश एयर भी जाएगी. अपने अपने सारी खिड़कियां खोल दे कि ओम शांति. तो कल हमने देखा था कि कैसे हम आत्माएं we are delving deeper every day in our original self, और in simple words अपने प्रोफाइल में हम जा रहे हैं. जो सेल्फ का बायोडेटा है, आत्मा का बायोडेटा, तो उसमें हम चल रहे हैं. तो कल हमने देखा कि भक्ति का भी कैसा इम्पोर्टेंट रोल है और किस तरह ये शुरू हुई और कैसे आज तक ये कैरी फॉरवर्ड हो रही है. तो अब बाबा की और आगे के अलग अलग रहस्य देखो. इट्स लाइक ओपनिंग द होल फिल्म बिफोर अस. ज्ञान ऐसा है, पूरा फिल्म मेरे सामने है. अभी तक मुझे खाली अपना लास्ट एपिसोड पता था, बस ये मेरा प्रेजेंट लाइफ है, ये मेरे रिलेशंस है, फिनिश. बस इतना सा मेरे बारे में पता था. अब द ब्रॉडर आई, पूरी जीवन कहानी ये बताते हैं. और वैसे भी आप देखो, वर्ल्ड में भी, मतलब दुनिया में भी, लौकिक लाइफ में भी बच्चे की जीवन कहानी का पता किसको ज्यादा होता है? पेरेंट को, ब्रदर को, बच्चे को, पेरेंट को. तो ठीक इसी तरह हम आत्माओं की जीवन कहानी हमको नहीं पता था. परमात्मा, अवर पेरेंट, उसने आके हमको बताया कि दिस इज व्हाट इट इज. तुम शुरू में तुम कैसे थे? आप बताते हो ना बच्चों को, पता है तुम कैसे थे? तुम इतने गोरे थे, तुम ऐसे थे. हम कितना रिकॉल कराते हैं उनको, उनकी जीवन कहानी का. तो इसी तरह शिव बाबा ये जीवन कहानी हमको बताते हैं. हमें भी नहीं पता था. और जब बच्चों को हम जीवन कहानी बताते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय टेलिंग देम द स्टोरी? व्हाई डू वी टेल देम दैट स्टोरी? उनको याद दिलाना. उनको क्या पता, हाउ डज इट मैटर टू देम? बट व्हाट्स द चार्म, द हैप्पीनेस इन टेलिंग देम देयर स्टोरी, जबकि उनको तो कुछ याद भी नहीं है. स्टोरी याद दिलाने का मतलब है उनकी ओरिजिनलिटी को याद दिलाना. जैसे हम कहते हैं ना, तुम कितने शरारती थे, तुम कितने ऐसे थे, तुम कितने समझदार, व्हाटएवर क्वालिटीज, और ये उनके बचपन को एक्टिवेट कर रहे हैं. मतलब उनकी इनोसेंस को एक्टिवेट कर रहे हैं व्हेन वी आर टेलिंग देम एक्चुअली. सो व्हाई बाबा इज टेलिंग आवर ओरिजिनल स्टोरी? सो ही वांट्स टू एक्टिवेट आवर इनोसेंस. अदरवाइज हम कैसे अपने आप को आज की करंट सिचुएशन में अगर हम अपने आप को देख ले, तो हम सोचे कि ये क्या है, ऐसा क्या है, ये मैंने क्या गलती की, लोग ऐसे, जमाना ऐसा है, ऑनेस्ट रहना इजी है क्या? वी हैव मेनी अदर जस्टिफिकेशन. सो दिस इज द रीजन व्हाई बाबा, दिस ड्रामा helps us to, it's like rewinding us, making us innocent. तो आज बाबा की 23 की मुरली है. अलग अलग ड्रामा के बहुत सारे रहस्य हैं. रोज रोज हम कुछ ना कुछ रहस्य में चलते चलेंगे. मीठे बच्चे, ये है 23-3-20.
23:3:20। मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। ड्रामा में जो सीन पास हुई वो कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। अभी उसने मुझे डांटा है ना, तो ये डांट मुझे बाद में कब मिलने वाला है? 5000 साल के बाद, नॉट एन इश्यू, तब तक आराम। वो सीन वापस नहीं रिपीट होगी। अच्छा, प्रश्न है, ये दुनिया अपनी तमोप्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? एकदम डिग्रेडेड स्टेज पे आ गई है दुनिया, क्या निशानियां हैं? उत्तर है, कोई भी चीज जब डिग्रेडेड स्टेज पर आती है, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, आप शरीर को ही ले लो, अगर वो डिग्रेडेड स्टेज पर है तो उसकी निशानी क्या होगी? जैसे इसमें बताया है कि सबसे पहले प्रॉब्लम्स, उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। कार पुरानी होती है, प्रॉब्लम शुरू है। शरीर पुराना होता है, प्रॉब्लम शुरू है। तो इसी तरह कोई भी चीज, रीजंस ऑफ प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन भी क्यों होती है? डिग्रेडेशन का कारण है एनीथिंग इन ऑन यूसेज नेचुरल है, डिग्रेड तो होगा। अगर यूज ही नहीं करो ठीक है, कम डिग्रेड होगा, लेकिन फिर भी डिग्रेड होगा। अभी लॉकडाउन पीरियड में बहुतों ने कार यूज नहीं की, शायद कभी चलाया भी नहीं, तो भी क्या हो जाएगा? नहीं चलाओ तो भी तो प्रॉब्लम है, बैटरी डाउन, सब लोगों ने देखा होगा। तो चलाओ तो डिग्रेड होगा, नहीं चलाओ तो भी डिग्रेडेशन। तो दुनिया भी तमोप्रधान स्टेज, डिग्रेडेशन होगा। और दूसरा, वर्ल्ड टाइम फैक्टर, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका कारण है समय। जैसे फिल्म में लास्ट में आना ही आना है, प्रॉब्लम शुरू होनी ही होनी है आफ्टर इंटरवल। It cannot, if it's a film, you cannot make it always very charming. It will never be a film. So similarly, this is a world drama. ड्रामा का मतलब ही है नेगेटिव आएगा ही, पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। तो वर्ल्ड टाइम फैक्टर, और जैसे एंड में होता ही है, और एंड में सारे संबंध बहुत खराब हो गए, अति पे पहुंच गए। अति पे किसका पहुंच, कौन सा अति हो गया? व्हाट इज दैट लिमिट हो गई है, रीच हो गई है, सहन शक्ति की लिमिट हो गई, अब बहुत हो गया। अति का मतलब क्या हुआ कि अब टू मच हो गया, तो अच्छाइयों की अति हो गई, जो आज हम देख रहे हैं कि बहुत अति हो गया अभी। तो नेचुरल है, मीन्स अच्छाई करो और बुराई मिले, ये प्रूफ है कि ये अति पे पहुंच गए। इट शुड हैपन, इन अदर वर्ड्स। तो एक तो ड्यू टू वर्ल्ड टाइम फैक्टर, तीसरा है फास्ट क्लियरेंस ऑफ कार्मिक अकाउंट। जैसे मार्च एंडिंग आती है तो क्या होता है नॉर्मली, इस बार एक्सटेंड कर ली ना जून तक या जो भी, तो हुआ क्या, जो भी आपके अकाउंट है आप तो सोचते ना मुझे क्लियर करना है, पेंडिंग पड़े हैं, तो अभी 5000 चक्र एंड होने वाला है। आत्मा कितने सारे अकाउंट्स कर लिए हैं उसने, जितने आत्मा थॉट्स करती जा रही है वो उतने अकाउंट ट्रांजैक्शंस करती जा रही है। तो जनरली क्या होता है, जो भी सीए है यहाँ उन सबको पता है
क्या करते हैं अकाउंट सेटल करने के लिए? देख लेते, क्योंकि पता चलता है पूरे पोजीशन, एट अ ग्लांस पोजीशन आ जाती है अभी। अब कहते हैं ये जबरदस्त, ये यूजलेस है, कैरी फॉरवर्ड करने का जरूरत नहीं है, या ये बैड डेट्स है, ये है। तो मार्च में जरूर एक गो थ्रू होता है ये। तो इसी तरह ये पूरे सृष्टि का मार्च एंडिंग है, 5000 साल चल रहा है। तो कार्मिक अकाउंट सबसे बड़ा अकाउंट है, इतना बड़ा अकाउंट पूरी लाइफ में किसी भी कंपनी का नहीं होगा। तो वो सब कार्मिक अकाउंट सबके साथ क्लियर होने हैं। इसलिए हम सोचते क्या है, मेरा फाइनेंशियल का भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया, अब शरीर का भी बचा कुचा प्रॉब्लम, मीन्स फ्रॉम एवरी साइड आई एम जस्ट हैंग्ड अप। ट्रू, इट मीन्स दिस इज द मार्च एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो क्लियरेंस, फास्ट क्लियरेंस ऑफ द कार्मिक अकाउंट, और तमो प्रधानता की लेवल लास्ट तक पहुंच जाएगी, अति तक पहुंच जाएगी, क्योंकि अति के बाद ही अंत होना है। तो ये है प्रॉब्लम्स के रीजन। तो बाबा ने कहा, अब इसलिए क्वेश्चन भी ऐसा था कि दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई, उसकी निशानी क्या होगी? दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमसान हो रही है, चोर कैसे मारपीट कर लूट ले जाते हैं। आज जो हम वर्ल्ड में जो भी परिस्थिति ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम सभी अनुभवी है। शायद 10 साल पहले ऐसी नहीं थी, और शायद 20 साल पहले इससे कम थी। तो ये प्रूफ है, अति का प्रूफ है अंत। नहीं, अब जैसे शरीर का अति हो जाएगा, तो बाबा कह रहे हैं, अच्छा दूसरा, बिना मौसम बरसात पड़ती रहती। रीजंस ऑफ प्रॉब्लम्स हमने देखा कि क्या है, तो अनटाइमली चीजें आती रही। दीज ऑल आर, इट्स लाइक द साइंस जो हम देख रहे हैं ड्रामा के। तो साइंस ऑफ द प्रॉब्लम इज अनटाइमली नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचर का रिस्पॉन्स। बिन मौसम बरसात, बिन मौसम, ये चीजें एक होता है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न, तो हम तो उसमें तो फिर भी रेडीनेस रहती है, लेकिन अनटाइमली आ जाए, ये है प्रॉब्लम्स, अति का साइन है। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड ह्यूमन बिहेवियर, और तीसरा है अननोइंगली मेकिंग मिस्टेक्स, पता ही नहीं और हम मिस्टेक्स करते जा रहे हैं। ये साइंस है अति का, प्रॉब्लम्स के साइंस का। अर्लियर वी वर डूइंग द रीजंस, क्या रीजंस है, और ये है वो प्रॉब्लम के साइन का। तो ये सब बताता है कि अब ये वर्ल्ड ड्रामा, अब इसको क्या कहेंगे, खुशखबरी कहेंगे या दुख की खबरी कहेंगे? ये सारी इश्यूज है। तो खुशखबरी है, दुख की खबरी है। खुशखबरी उनके लिए है जिन्होंने पूरे फिल्म को देखा है, अरे वाह वंडरफुल, तालियां बजाओ। और दुख की खबरी उनके लिए है, किनके लिए? जो फिल्म, किनके लिए दुख की खबरी? हाँ बताओ। दुख की खबरी जिन्होंने, जो फर्स्ट टाइम देख रहा है फिल्म। तो आप में से तो सभी कितने बार देख चुके इस फिल्म को? 45 डेज में भी कितने बार देख चुके हो? और वैसे कितने बार देख चुके हो? 5000 साल में देख चुके हो ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि कितना नुकसान हो जाता है। ये सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है,
तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। जो ड्रामा के राज को जानते हैं वो कहेगा नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम वो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य है वो सब है कलयुगी। हम है संगम युगी, बाकी सभी है कलयुगी। देखो ये कितना ब्यूटीफुल ईरा है। जैसे एक के लिए रात है, दूसरे के लिए दिन है। ऐसा कोई टाइम है जिसमें एक के लिए रात है, दूसरे के लिए दिन है? मतलब उसी रूम में, टाइम जोन के हिसाब से नहीं। ये नहीं अमेरिका में रात और इंडिया में दिन, वो नहीं। एक ही घर में एक के लिए रात है, एक के लिए दिन है। कौन सा टाइम होता होगा? किसके लिए होता होगा? आंसर करिए चैट्स में। इट्स अ पजल। फाइव सेकेंड्स का आंसर है ये। एक के लिए रात, दूसरे के लिए सुबह। कौन सा टाइम? वंडरफुल वंडरफुल। नहीं, टाइम बताओ। आई वांट द टाइम, प्रॉपर टाइम। 24 आवर्स का जो टाइम जोन है उसका टाइम बताओ। लेट मी नो हाउ मेनी नो द आंसर्स। वंडरफुल, वेरी गुड। 1 3 3 राइट आंसर्स। वंडरफुल। ज्ञान अमृत वेला 4 बजे। सभी ने ज्ञान को बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि मतलब एक्चुअल स्पीकिंग है। 4 बजे किसके लिए रात है? जो 12 बजे, वो जो 2 बजे सो रहा है, वो कल 4 बजे को उठने का टाइम है। लेकिन किसके लिए सुबह है? जो उठता है। तो इसलिए दिस संगम युग भी क्या है? इट्स कलयुग भी और इट्स संगम युग भी। तो किसके लिए संगम युग है? ये सारे हम सोल्स जो 45 डेज से क्लास कर रही है, हम सभी सोल्स के लिए। और किसके लिए रात है, किसके लिए कलयुग है? जिन्होंने कोर्स ही नहीं किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य है वो सब कलयुगी है। बहुत एक्यूरेट आंसर्स है आप। वेरी गुड। अब देखो और आते जाएंगे आंसर्स। रेडी रहो अपने पजल्स प्रेस बटन प्रेस करने के लिए। तो तुम हो संगम युगी, बाकी जो भी मनुष्य है वो सब कलयुगी है। इस समय दुनिया में अनेक मतांतर है। तुम बच्चों की तो है एक मत, जो एक मत भगवान की ही मिलती है। वो लोग देखो, हम सभी का एक मत है। बाबा के इस ज्ञान में एक ही मुरली चलती है और ये एक ही मुरली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चलती है। तो उसमें मधुबन से ये मुरली पोस्ट आती है और जब वो मधुबन से आती है तो सब सेंटर्स पर हिंदी में आती है। और आज के डेट की मुरली हमको 15 दिन पहले मिल जाती है। एक सेकेंड, एक थोड़ी सी। तो मधुबन से जो मुरली मिलती है सभी को आज के दिन, लाइक सपोज दिस इज 23 मार्च की है, आज 22 मई का है। एनी सेंटर 130 कंट्रीज में 9,000 अराउंड ब्रांचेस है। एवरी सेंटर पर जो आज आप यहाँ मुरली सुन रहे हो वो मुरली वहां चल रही।
तो एक बहुत बड़ी कोऑर्डिनेशन ब्रह्मा कुमारी की ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुमको तो, तुम बच्चों की तो एक ही मत है, और जैसे मुरली में बताया गया, बिकॉज इट इज इन 130 कंट्रीज, जैसे मुरली में बताया गया, जो आज आप यहाँ मुरली सुन रहे हो, तो एक श्रीलंकन की भी वही फीलिंग है, एक न्यूजीलैंडर की भी वही फीलिंग है, एक साउथ अमेरिका फार अवे उनकी भी वही फीलिंग है, और एक रिमोटेस्ट इंटीरियर ऑफ इंडिया में जो रहने वाला है उसकी भी वही फीलिंग है। और जैसे मुरली में बताया जा रहा है सब लोग वैसे कर रहे हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों की तो है एक मत, जो एक मत भगवान की मिलती है। वो लोग भक्ति मार्ग में जब तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वो समझते हैं ये सब रास्ते भगवान के मिलने के हैं। कहते भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। आवाज आ रही है ना क्लियर? एक मिनट, प्रॉब्लम। तो बाबा कह रहे हैं कि वो कहते भक्ति के बाद भगवान मिलेंगे, परंतु उन लोगों को ये पता ही नहीं कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। भक्ति कब शुरू होती है? आई थिंक सभी वॉइस नॉइज रिड्यूस हो गया है, ठीक है। भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है, क्या कहेंगे? कब तक, कब शुरू होती है? अभी तो क्लियर है, साउंड नहीं है? तो बाबा ने कहा कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है, सिर्फ कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं, ये भी खुद समझते हैं। अब उन लोग भक्ति शुरू कब होती है? द्वापर युग से। वंडरफुल, बहुत अच्छे, राइट आंसर है। और एंड होगी, एंड होगी, बहुत अच्छा आंसर दिया है कि व्हेन वी कम इन ज्ञान, तब एंड होती है। तो वो खुद कहते कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं, एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेंगे? जरूर सदगति करेंगे, क्योंकि वह है ही सर्व का सदगति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा, ये भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं, कहते भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से सदगति होती है। परमात्मा की महिमा गाते हैं। अब सिर्फ कह दिया कि यदा यदा धर्मस्य, या जैसे इट्स लाइक आपस में प्रॉब्लम चल रही है और देयर इज नो वन, हम सोच रहे कि कब कोई आएगा कि वो सॉल्व करे। प्रॉब्लम चलती जा रही है, सपोज कंपनी में आपस में डायरेक्टर्स की भी प्रॉब्लम चल रही है, मैनेजर्स की भी प्रॉब्लम चल रही है, सब लोग की आपस में प्रॉब्लम चल रही है और खाली ग्रम्बल करते रहे एक दूसरे के साथ, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं कि चेयरमैन
है और वो रिजॉल्व कर सकता है, पता ही नहीं कुछ, तो क्या हालत हो जाएगी उस कंपनी की? बिकॉज दे डोंट नो द फ्यूचर। ठीक इसी तरह परमात्मा अब है और पता ही नहीं कि कौन सॉल्व करने वाला है, और इसलिए कोई राहत नहीं है। अगर कोई सॉल्व नहीं करे वो कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, बट देयर इज समवन टू लिसन, समवेयर, समवन whom you can look upon, एटलीस्ट वो तो हो। देयर वाज नो वन, बिकॉज इफ वी जस्ट सी अगेन द पूरे अपनी साइकिल को, भक्ति भी कर रहे थे, जो एंड चल रहा है अभी कलयुग में, कि भक्ति भी वहां भी वही प्रॉब्लम जो हम घरों में देखते हैं, मंदिर मस्जिद या पुजारियों में भी वो वैमनस्य चल रहा है। There's the same issues what we are going through in the house, that's what they are facing in the temples. तो ऐसे में फिर हम सोचेंगे आखिर कौन है, कहाँ जाए? घर से तो प्रॉब्लम होके हम धार्मिक स्थान पर चलते हैं, मंदिरों में जाते हैं, लेकिन मंदिर में भी वही देखेंगे जो घर में देख रहे हैं, फिर क्या लगेगा? अब जाए तो कहाँ जाए? दिस इज द स्टेट वी वर गोइंग थ्रू। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि क्या कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा, क्या करेंगे, भगवान कौन है, कब आएगा, ये भी नहीं जानते। भगवान ये भी जानते हैं कि भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार है, पीछे शरीर लेती है। हम आत्मा भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली है। अगर कोई भी घर में प्रॉब्लम चलती ही जाए, पेरेंट्स, देयर इज नथिंग टू लुक अपॉन, नो वन टू लुक अपॉन, पेरेंट्स भी नहीं हो, क्या हालत हो जाएगी उस घर की? बट इफ देयर इज अ पेरेंट, वो तो नहीं है तब तो ठीक है, बट इफ देयर इज अ पेरेंट, क्या उसका फर्ज नहीं है उस समय ऐसे मौके पर तो जरूर आए? नहीं होते, पेरेंट्स दूर रहते, अलग रहते, बट जब ऐसी प्रॉब्लम हो बच्चों के बीच में, तब तो पेरेंट ही आता है ना। इफ ही इज देयर, अलाइव है, तब तो आना ही चाहिए ना, ऐसे मौके पर तो आना ही आना चाहिए। परमात्मा अगर है, इफ देयर इज समथिंग कॉल्ड द सुप्रीम एनर्जी, तो ये जो सिचुएशन चल रही है, क्या वो देखता रहेगा? तो फिर तो उसका what is he as a God, what is he as a parent, what is he as the creator, administrator of the world? तो this is the answer Baba gives us. तो उनको पता ही नहीं, अब आपको तो समझ में आ गया क्लियरली कैसे वो आते हैं। अब वो आएंगे, जैसे हम आत्मा निराकार है, पीछे शरीर लेती है, हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली है। वी ऑल्सो आर वासीज ऑफ द सुप्रीम एनर्जी, हम यहाँ की वासी नहीं है। अब वो कहते भी है आए हैं, नाउ सी, एक बहुत ब्यूटीफुल, जब कोई शरीर छोड़ता है कहते चला गया। चला गया ये वर्ड क्या प्रूव करता है? चला गया, वी से चला गया। बच्चे के लिए भी फिर भी नहीं कहेंगे आया, लेकिन जाने वालों के लिए कहते हैं he has gone, he is no more, he has gone। gone वर्ड यूज करता है। gone वर्ड का मीनिंग है आया था, तो आया मतलब ही जाएगा। अब फिर आया कहां से था जो जाया गया? कोई एक जगह से तो आया होगा। नाउ व्हेन यू कम टू द सेंटर, वी से आप आए थे, मतलब आप चले गए, तो चले गए कहाँ गए? फ्रॉम वेयर यू हैड कम। तो अगर हम कहते गया तो कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जहां से आया था। ये तो सब हम इतना तो मानते ऊपर, अब ऊपर का एड्रेस नहीं पता। अब सभी को तो एड्रेस एकदम क्लियर है ना, एड्रेस क्लियर क्या है? हम तो रोज ही जाते हैं, क्लियर क्या है? तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई समझ, हम यहाँ के वासी है, हम यहाँ के वासी नहीं हैं। दिस इज ऑल्सो सोल कॉन्शियसनेस।
So when I say I am a soul, like when you want to, you would give your visiting card. What you would give? Your name, designation, and address. Address is a must or not? Phone number, address. This is a must. This is called a complete visiting card of yours. तो इसी तरह परमात्मा, मैं आत्मा का फुल प्रोफाइल, ओनली आई एम अ सोल, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, मैं शांत स्वरूप, केपी स्क्वायर, लो हाई, ये भी कंप्लीट प्रोफाइल नहीं है. आया कहां से? तो बाबा ने कहा के निवासी है, ये भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते. अच्छा, कोई तो समझते हम स्वर्ग में चले जाएंगे. अब सीधा, अब ये भी कोई, ये कंसेप्ट है, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड. नाउ वी हैव टू चेक, इज दिस राइट कंसेप्ट, लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड. और एक कंसेप्ट है, ज्योति ज्योत में समा गई. वन मोर. वाई? इट इज सेड, आत्मा बिंदी है, ड्रॉप, एक बिलीफ है, आत्मा इज लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, और परमात्मा इज अ ओशन, और आत्मा इज द ड्रॉप इन द ओशन. अब सोचने की बात है. और फिर अंश ऑफ गॉड, ये हिंदी का अंश है, अंश ऑफ गॉड, दिस कंसेप्ट. नाउ हाउ फार दिस इज ट्रू? आत्मा बुदबुदा है या ड्रॉप है? सोल इज ए एनर्जी, वी ऑल बिलीव. हम 2 मिनट, 1 मिनट एकदम साइलेंट होते, and I'll just give you a commentary. We'll do an analytical understanding of ourselves today. एकदम शांत में बैठे, आंखें बंद कर सकते हैं, और अब एकदम चुप है. एकदम चुप. देखो क्या चल रहा है. ओम शांति. अच्छा, अब बताओ, जब आप चुप थे क्या क्या चल रहा था? दिस कुड बी, आप म्यूट अनम्यूट करके बोल सकते हो. एनीवन वुड लाइक टू शेयर? कुछ भी, जो भी चल रहा था. एनीवन? मुझे लगा आत्म ज्योति परम ज्योति में विलीन हो रही है. विलीन हो गई? हो रही है. अच्छा, अभी ऐसे विलीन होने की फीलिंग आई आपको? हाँ. अच्छा. Om Shanti. हाँ जी. I felt like a very deep meditative state wherein I was in a very beautiful big garden full of Shanti and peace, complete surrender. मतलब you were seeing a garden, like a huge garden full of flowers. तो It was like flowers का, okay, yeah, and like a huge beautiful place basically. okay. Any other? कुछ भी, थोड़ा काम की याद आई तो मन भागता था वहां से. हाँ, नहीं, जो भी याद आया, काम की याद आई. जी जी. चार्टर्ड अकाउंटेंट, काम ये है, वो सब याद आया. ठीक है.
बहुत अच्छा। आपने वो जो वर्क था वो विजुअलाइज कर रहे थे, याद आ रहा था? हाँ याद आ रहा था, बीच में याद आ रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था कंसंट्रेशन। Don't hesitate to vocal it out. No one is wrong. Didi, I was blank. You were blank. And when I was with closed eyes, and when I opened my eyes, they were wet. Mhm. See what we were doing, there was some picture, maybe as you were saying, या तो कुछ पिक्चर था या कुछ आप मतलब चाहे काम को याद करना, what all you were saying, जो भी था, was it connected to the present current situation? You are sitting in your house, you are listening a मुरली, जो भी फिजिकल दिख रहा था उससे कुछ कनेक्टेड था? कुछ कनेक्टेड नहीं था। मतलब अभी हम ये मुरली सुन रहे हैं, लेकिन उसमें जो था इट वॉज नॉट, वो वैसे लिंक था कि वो हम सोच रहे थे, जो हम कर रहे थे या सुना हुआ था, पर आप अभी चुप बैठे थे, वो चुप बैठने के मोमेंट से तो वो कुछ कनेक्टेड नहीं था। आप कोई, किसी ने कहा मैं गार्डन में हूं, किसी ने कहा मैं ऑफिस में हूं, तो इसका मतलब व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज कि सोल और सिचुएशन, थिंकिंग और सिचुएशन, सोल और सिचुएशन अलग है। फिजिकल, फिजिकल से कुछ कनेक्टेड नहीं है आत्मा का। मतलब मेरी थिंकिंग इज वेरी इंडिपेंडेंट, चाहे मैं काम, मैं लेटी हूं, करूं या नहीं करूं, मेरी थिंकिंग इंडिपेंडेंट है। तो आत्मा कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है शरीर से। इज इट एनी फिजिकल थिंग? थिंकिंग कोई फिजिकल है? आप कैच कर पा रहे थे कि ऐसे कैच कर लो? इट्स नॉट एट ऑल फिजिकल, मेटाफिजिकल है। तो जो मेटाफिजिकल है, हाउ कैन इट कम आउट फ्रॉम एन ओशन? ड्रॉप, ओशन से ड्रॉप निकला, दिस इज द सोल, दिस इज द सुप्रीम, सुप्रीम ओशन, और उसमें से ड्रॉप निकला। फिजिकल कोई चीज ही नहीं है जो वो ड्रॉप निकले कहीं से। फिजिकल होता तो ड्रॉप निकलता। तो आत्मा बुदबुदा है, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चीज नहीं है जो बुदबुदा है, सागर है, उसमें से एक लहर निकली, नथिंग, इट्स एन एनर्जी। और एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये एनर्जी का फॉर्मूला है। तो अंश, अंश भी नहीं है, ड्रॉप भी नहीं है, अंश भी नहीं है। अब अंश कैसे हो सकता है आत्मा? सोचने की बात है। अंश, आत्मा अंश है। अंश का मतलब है एक टुकड़ा। परमात्मा शिव, सुप्रीम एनर्जी एक टुकड़ा है, और उस टुकड़े में से निकला है एक अंश है मेरा। आत्मा तो ये इतनी मेटाफिजिकल है, फिजिकल थोड़ी है जो अंश हो, फिजिकल नहीं है जो बुदबुदा हो, तो चीज ही नहीं है कोई। तो ये कनोटेशंस फॉर द सोल इज क्वेश्चन मार्क। तो आत्मा अब फिर कहा कि बुदबुदा, व्हाट इज मोक्ष? बुदबुदा जाके सागर में समा गया। पहले तो वो चीज बुदबुदा है ही नहीं, जो जाएगा कहां? और मेरा मन, मेरा मन आपके मन के अंदर मिक्स हो जाएगा? ऐसा कभी हो सकता है कि मेरा मन आपके मन में मिक्स हो जाए? फिजिकल चीज है, फिजिकल चीज में मिक्सिंग पॉसिबल है। मेटाफिजिकल है, हम कह सकते हैं हमारे मन मिले हुए हैं। इन अदर वर्ड्स, हमारे में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत समझ, ये एक वेवलेंथ मैच होता है। इट्स ओके, आई ऑल्सो एग्री फॉर द सेम, यू ऑल्सो एग्री।
we also think in the same manner, that's fine, we can think in the same manner, लेकिन मेरी पटरी आपकी पटरी के ऊपर आ जाए, not possible, because physical नहीं है. मन मेटाफिजिकल है, मेटाफिजिकल चीज मिक्स नहीं हो सकती. इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. तो इसलिए आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए ये पॉसिबल है. एनर्जी मेरा मन आपके मन में मिक्स हो जाए, अगर ये पॉसिबल नहीं है, आत्मा परमात्मा में लीन कैसे होगी? एनर्जी. और फिर साइंस का फेमस बिलीफ है, प्रूफ है कि एनर्जी लीन का कंसेप्ट नहीं है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ये फर्स्ट लॉ है न्यूटन का. एनर्जी क्रिएट भी नहीं होती, इसलिए डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती, इसलिए वो एक्सटिंक्शन नहीं होती, उसका अस्तित्व जाएगा नहीं. सब साइंस, यहाँ साइंस वाले बैठे, इंजीनियर्स बैठे यहाँ. सो इट्स नॉट फिजिकल, सो नो मिक्सिंग. तो बाबा कह रहे हैं तो ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, ऐसा नहीं है. अच्छा, और जब समा ही नहीं जाएंगे, हेवन में जाएंगे आत्मा. हेवन अगर है तो जाएगा ना. वर्ल्ड कितने हैं? 3 वर्ल्ड हमने देखा, 3 से ज्यादा है नहीं वर्ल्ड. अब इन 3 वर्ल्ड में परम धाम में बीच में से कोई जाता नहीं है. एक लॉ है इस संसार का, एक और नियम है कि बीच में से कोई जाता नहीं है इस वर्ल्ड में. क्यों? बिकॉज आफ्टर द 4th phase is over, then only all will go back to परम धाम. बीच बीच में से कोई जाता नहीं है. आने का टाइम सबका अपना अपना है, जाने का टाइम सबका एक ही टाइम है, और वो है लास्ट में. जैसे वो होता है ना प्लेयर्स का, ऐसा होता है का प्लेयर आउट हो गया तो वो अपने घर चला जाता है. एक्टर कहीं शूटिंग पे गए हैं तो अगर उनका रोल नहीं है, पूरा उनका वो पूरा क्रू है, और जब उनका रोल नहीं है तो एक एक जन निकल के घर चला जाता है. ऐसा होता है? जनरली ऐसा नहीं होता है. पूरा क्रू गया था वहां और वो पूरा अपना शूटिंग करके, चाहे किसी का रोल नहीं भी हो, वो जाएगा सब एक ही टाइम पे. प्लेयर घर में इंडिया से आए थे न्यूजीलैंड प्ले करने, एक आउट हो गया डजंट मीन कि वो वापस घर चला जाएगा फिर आएगा घर से प्ले करने. ऐसा नहीं होता है. एक बार गए हैं, पूरा वो गेम कंप्लीट होने के बाद फिर ही आते हैं. तो आत्मा बीच में से परम धाम जाएगी? नहीं जाएगी. क्लियर? अच्छा, तो फिर अगर परम धाम नहीं जाती है बीच में से, तो फिर वो जाएगी कहां? जब शरीर छोड़ दिया ना परम धाम जा सकती है. अच्छा, हेवन जाएगी? स्वर्ग तो अभी आया ही नहीं सत्युग, तो हेवन भी नहीं जाएगी. तो जाएगी कहां फिर? यहां से तो निकल गई, अब कहीं कहां जाएगी? तो आत्मा जाएगी अपने दूसरे शरीर में. बीच में और कहीं जा नहीं सकती, लॉ नहीं है. इसीलिए तो द प्रूफ की बीच में से नहीं जाती है, उसका प्रूफ है. इसलिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. नहीं तो पॉपुलेशन कम हो जानी चाहिए थी. बीच बीच में से आत्मा कितनी ऊपर चली गई परम धाम, तो यहाँ की पॉपुलेशन तो बहुत कम हो जानी चाहिए. ये रोज पॉपुलेशन इंक्रीज कहां से हो रही है इतनी मेजर्स करने के बाद? क्यों? उसका फंडामेंटल लॉ है, आत्मा ऊपर से अपने अपने टाइम पे आती है, इसलिए ग्रेजुअली हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. और एक बार जो आ जाए, वो पूरा गेम होने के बाद ही ऊपर जाता है. इसका मतलब जब भी आत्मा आई, जैसे अगर कोई सतयुग में आएगा, कोई त्रेता में आएगा,
और कोई द्वापर में आएगा। तो जो स्टार्टिंग में आएगा वो एंड तक रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन सी सोल्स जो यहां बैठी है प्लेटफॉर्म में, ठीक है। अच्छा, जो बीच में द्वापर युग से जो आएगा, त्रेता में आएगा वो भी एंड तक रहेगा, द्वापर में जो आएगा वो भी एंड तक रहेगा, एंड वाइस वर्सा। जाने का टाइम सबका एक है परम धाम। एंट्री गेट ऑफ परम धाम विल बी ओपन ओनली एट द एंड। दिस इज द लॉ, स्पिरिचुअल लॉ। एग्जिट गेट ओपन है, और एग्जिट गेट कब तक ओपन है? अब थोड़ा, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल प्रोफेशनल्स। एग्जिट एंट्री गेट कब तक चालू रहता है? एंट्री परम धाम, सॉरी एग्जिट परम धाम से निकलने का कब तक चालू रहेगा? अब पूरा वर्ल्ड ड्रामा जिसने अच्छी तरह से समझा है वो फास्ट आंसर करेगा। देयर वुड बी मेनी क्वेश्चंस इन दिस 5-10 मिनट में, और बताते जाए। बहुत अच्छा। टिल द लास्ट सोल कम्स डाउन। वंडरफुल, सुपर्णा बहन ने वेरी राइट आंसर दी। एंट्री लास्ट सोल आत्मा की, क्यों? तो दिस प्रूव्स कि आत्मा एक जन्म लेगी मिनिमम, मैक्सिमम 84 बर्थ्स लेगी, तभी तो मिनिमम और मैक्सिमम का होगा। नहीं तो सारे ही फिर मिनिमम होंगे या सारे ही मैक्सिमम हो जाएंगे। तो आत्मा लास्ट सोल तक एंट्री, वहां परम धाम की एग्जिट चलती जाएगी। तो इसलिए कलयुग एंड, संगम युग के एंड तक एंट्री चलती जाएगी। तो लेकिन जो लास्ट सोल होगा उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? लास्ट सोल है, उसको अपने आप को प्रूव करने का टाइम रहेगा। लास्ट प्लेयर होता है गेम में, लास्ट प्लेयर किसको रखा जाता है? लास्ट प्लेयर जिसको बैटिंग अच्छी से नहीं आती है, उसी को लास्ट में रखा जाता है कि भाई बस वो खाली प्रोलॉन्ग करने के लिए, चलो एक ओवर टुक्कू टुक्कू कर दिया, प्रोलॉन्ग हो गया हमारा, बस उसके लिए है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं होती है। तो किसको एक जन्म लेना है? यहां चॉइस है, कोई भी हाथ ऊंचा नहीं कर रहे एक जन्म के लिए। 10th प्लेयर एक जन्म ने हाथ ऊंचा किया, ठीक है, उसके भी तरीके बता देंगे। तो स्टार्टिंग बैट्समैन और लास्ट वाला प्लेयर एक जन्म लेना है। तो क्या होगा? बहुत समय वो परम धाम में रहेगी। वो उसकी स्टेज कैसी होगी? बहुत समय आप पेविलियन में बैठे रहो, बोर्डू में पेविलियन में बैठे रहो बहुत समय तक। यू आर नॉट गिवन अ चांस टू प्ले बिकॉज यू आर द लास्ट बैट्समैन। तो ये हालत है परम धाम में ज्यादा समय रहने की। तो इसलिए बाबा ने कहा कि यह, हाँ, ज्योति ज्योत में समाया। तो एक तो ज्योति ज्योत में समाया, ऐसा हो सकता है, ज्योति ज्योत में समाया, क्योंकि आत्मा नीचे ही आती जाएगी, ऊपर बीच में से कोई जाती नहीं है तो समाएगी कहां से? फर्स्ट ऑफ ऑल हेवन नहीं है, सेकंड परम धाम जाने का रास्ता भी, परम धाम एंट्री ओपन हुआ नहीं है, तो परम धाम भी नहीं जाएगी और यहां भी नहीं जाएगी। तो वो आत्मा कहां लेगी? यही जन्म लेगी। तो इतनी सारी आत्माएं शरीर छोड़ रही है और इतनी सारी आत्माएं फिर जन्म लेगी। ये चलता रहेगा कब तक? एंड तक, 5000 साइकिल। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मर्ज, ज्योति ज्योत में समाया नहीं। अब एक्चुअली दिस इज नॉट अ कंसेप्ट कि ज्योति ज्योत में समाया, पर फिर ये क्यों कहने में आता है आत्मा के लिए कि आत्मा ऊपर ज्योति ज्योत में समाया? बिकॉज एज वी अंडरस्टैंड कि कोई भी चीज रॉन्ग नहीं है, लेकिन देयर वाज अ डीप मीनिंग बिहाइंड इट, एंड द मीनिंग वाज द सोल, वी सोल
As we had earlier understood कि whatever meaning was related to संगम युग, इमिटेशन पूरे युग का संगम युग के कारण हुआ। हम संगम युग में हम सोल्स बाबा के प्यार में एकदम मगन हो जाते हैं, इमर्स्ड हो जाते हैं, जिसको कहेंगे लवलीन अवस्था। इमर्स्ड, लवलीन अवस्था को उन्होंने कहा मर्ज्ड, लीन, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। ये प्रॉब्लम हो गई, इंटरप्रिटेशन रॉन्ग हो गया। दे मेंट, उनकी भावना राइट थी, तो उन्होंने फिर समझ लिया कि बस ऊपर जाओ मिक्स हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी एनर्जी में मिक्स नहीं हो सकती फिजिकल। लेकिन हम मिक्स कब हो सकते? दे आर राइट, हम मिक्स कब हो सकते? हम जब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, हम तब एकदम जैसे मिक्स हो जाते हैं कि बस तुमने सोचा मैंने सोचा बात एक ही है, तुमने बोला मैंने बोला बात एक ही है, तुमने किया मैंने किया। दिस इज कॉल्ड इमर्स्ड स्टेट। देयर इज सो मच सो लव बिटवीन द टू सोल्स। दिस स्टेट इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट वी डू इन मेडिटेशन। हमारा प्यार में लवलीन अवस्था होती है। तो उन्होंने कहा लीन हो गए। फिर वो कंसेप्ट शुरू हो गया द्वापर में, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। लीन कैसे होगी? न वो ऊपर हम नीचे, नो प्रॉब्लम। अब ये लवलीन क्या होती है, दिस इज व्हाट द नेक्स्ट 2 days हम इसमें मेडिटेशन के ऊपर समझेंगे। लवलीन अवस्था, इमर्स्ड स्टेट ऑफ माइंड, एनर्जी। तो बाबा ने कहा कि यस, तो सभी को एक जन्म किसी को चाहिए नहीं। इट्स वेरी गुड। मोक्ष भी, अच्छा मोक्ष फिर होगा। इज देयर एनी कंसेप्ट कॉल्ड मोक्ष? ज्योति ज्योत में समाया, दिस सीन इज कॉल्ड मोक्ष। मोक्ष होगा? नो मोक्ष। जन्म मरण से निवृत्ति, नॉट पॉसिबल। मोक्ष ज्योति ज्योत में समाया, नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट इट इज यूजलेस कि यू हैव जस्ट बीन टोल्ड टू स्टे इन द पेविलियन। तो बाबा कहते हैं मोक्ष हो न सके। मजा किसमें है? अब आप लॉकडाउन पीरियड है ना, बैठे रहो। सभी ने कहा ना लास्ट कल भी, हमको नहीं चाहिए ज्यादा। तो परम धाम में इट्स अ डॉर्मेंट स्टेज, खाली डॉर्मेंट है, कुछ नहीं है काम। जाना है, रहना है। 4900 किसने कहा? जिसने हाथ उठा किया। डॉर्मेंट स्टेज है, जैसे घर में बैठे रहे ना अभी सब लोग। कई बहनें हमको कहती है कि अब जैसे घर में होते हैं ना, युगल भी साथ में है, तो बोलते हैं कि कब अब वो ऑफिस जाए, और युगल को भी लगने लगा कब ऑफिस जाए। ज्यादा समय साथ में प्रॉब्लम हो रही है, हो जाती है, क्योंकि फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है डोमेस्टिक। इट्स लाइक रिसर्च बता रही कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया। घर में ज्यादा रहना ठीक नहीं है। 4900 साल घर में बैठे रहो, और वो भी उस समय घर में बैठो, मई का महीना आप घर में बैठे हो, और हम घर के सारे फैमिली मेंबर्स स्विट्जरलैंड ठंड प्रदेश में, कोल्डर रीजन में चले गए। कौन, किसके पास इतनी टॉलरेंस पावर है कोई यहाँ जिसके पास इतनी टॉलरेंस पावर हो? आराम से घर में बैठे रहेंगे और सब पूरे घर के मेंबर्स चले गए। कोई है? किसी की में नहीं है टॉलरेंस इतनी। दिस इज कॉल्ड द सतयुगी सोल्स और मोक्ष। एक जन्म, मोक्ष मतलब कंप्लीट तो होता ही नहीं है, ज्योति ज्योत में समाएगा नहीं। मैक्सिमम पॉसिबल है कि एक जन्म के लिए, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर अप, तो वो चलेगा, वो हो जाएगा। तो इट्स दैट सिचुएशन। आई थिंक सो नो वन इज एग्रीइंग फॉर इट। कोई मैसेज आया नहीं कि मुझे भी जाना है, वो तो हम लोगों ने पहले ही कंक्लूड कर लिया था। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि चक्र कैसे फिरता है ये कोई नहीं जानते, मोक्ष भी हो न सके।
बनी इसलिए कहते बनी बनाई बन रही अब न बननी कोई, चिंता ताकि कीजिए जब अनूनी हो। ये चक्र फिरता रहता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं, भगवान कौन है तुम जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं, बुद्धि में आना चाहिए ना, लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको क्यों याद करते हैं। गॉड फादर मतलब नेचुरल आत्मा के दो फादर है, एक शरीर का फादर, एक आत्मा का फादर। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं। वह परलोक में रहते, निराकारी दुनिया भी है जरूर। तो अब ये चक्र फिरता रहता है। अब देखो पूरे चक्र से, अब पूरा वर्ल्ड ड्रामा आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस चक्र से अब क्वेश्चन है, सब रेडी रहो। इस चक्र से ड्रामा की नॉलेज मतलब प्रॉब्लम्स आनी है और फेजेस होती है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द वैल्यूज ड्यू टू दिस, what values are easily we can imbibe easily because of this drama knowledge, because of this hardware, the knowledge of drama. Write the values which becomes easy to imbibe because of this drama knowledge, because of this hardware. चलो 20 सेकेंड्स देते हैं आपको। वंडरफुल, फास्ट आंसर आए। पेशेंस, पावर, एक्सेप्टेंस, नो एक्सपेक्टेशंस, वंडरफुल। और कौन सी वैल्यूज ड्रामा में बहुत इजीली हो जाती है। डिटर्मिनेशन, you have to explain me how it is. Productivity, okay, calmness, patience, knowledge, वो हो गया। Everything is correct, wonderful. Tolerance, yes. Responsible, all 7 virtues, okay. एक बाकी आ गए, एक किसी ने नहीं बताया, देखते कौन बता सकता। रजत भाई ने नहीं कुछ आंसर दिया। नथिंग न्यू। नथिंग न्यू, वंडरफुल। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। क्यों नई बात नहीं है? इट्स ओके। आपके घर में वो आपके डॉटर बहुत क्रोध करती है, कुछ भी हो जाए, आपको मालूम है। सो दैट डजंट डिस्टर्ब, नथिंग होता रहता है। This is what we understand. अब ये second question is, if I minus this knowledge, ये ड्रामा के पूरे नॉलेज को माइनस करो, अब ये जो आपने वैल्यूज लिखी, would have it been easy or difficult? और जो वैल्यूज आपने लिखी, if the drama knowledge is not there, difficult, yes. Insignificant मतलब difficult ना, significant तो है, it is affecting me, but the problem solving would have been very difficult, yes. So this is the benefit of the drama knowledge. ये है ड्रामा का फायदा। तो अब ये सारी वैल्यूज जो हम सोच रहे थे वो बहुत इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मुझे पूरा पता है कब आना है, कब जाना है, कहाँ जाना है, कितने समय तक रहना है, सारा पता है। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजर्स। जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, उनको पूरा ड्रामा का पता होता है। तो दिस इज व्हाट वी, तो ये है बेनिफिट ड्रामा का। तो ड्रामा की नॉलेज हमें, अब ये वैल्यूज बहुत इजी हो जाती। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू डू द मेडिटेशन, क्योंकि ना वैल्यूज हैव बिकम वेरी इजी। तो अब बाबा के साथ
कैसे कनेक्ट करना है, किस तरह बाबा के अब द स्टेट विच वी डिस्कस्ड, लवलीन इमर्स स्टेट होना चाहिए. Immersed state. This is meditation, and this is the final aim of our meditation. So, ab Saturday, Sunday, we are going to focus purely on the meditation. These kind of murlis will be reading, which will tell us about meditation and which will make us connected. It would be experiential sessions the next 2 days. So, ठीक है. तो अब ये ड्रामा, दिस इज व्हाट इज ड्रामा. अब वापस आज हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं अगेन. 1 मिनट के लिए अपने आप को पूरे वर्ल्ड ड्रामा में चक्कर लगाते हैं. चलो, इस बार आउटिंग के लिए कहीं नहीं गए ना. आज हम पूरे वर्ल्ड ड्रामा में चक्कर लगाते हैं. एक कंट्री में नहीं जाते हैं, पूरे युग में चलते हैं. मैं आत्मा, स्टोरी स्टार्ट्स. मैं आत्मा परम धाम से ऊपर से आई. यहां से स्टार्ट करते हैं. संगम युग, आखिरी युग चल रहा है. बाबा मुझे मिल गया, और जब बाबा मुझे मिल गया और इधर पूरा विनाश, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, होने वाला है, और मेरे लिए सबसे बेनिफिट, मैं आत्मा शरीर छोड़ के अब परम धाम चली गई. देखिए उस परम धाम को, कितना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, एकदम गोल्डन रेड लाइट वर्ल्ड जैसे यहाँ दिखाया गया है. एकदम गोल्डन रेड लाइट वर्ल्ड. मैं आत्मा परम धाम में अपनी जगह भी देख लो. सिटिंग अरेंजमेंट कौन सी है, किस जगह बैठना है. अब परम धाम से बाबा के पास, अब बाबा के पास से अब मैं आत्मा फिर सत्युग में, फर्स्ट ईरा, गोल्डन एज में मैं आ गई. लक्ष्मी नारायण का राज्य. आई एम द एम्परर, एम्प्रेस. लक्ष्मी नारायण, किंगली सिस्टम चलता है. प्रजा भी है, सर्वेंट्स भी है, बट एवरीवन इज अ डेटी. सो ब्यूटीफुल वो किंगडम है. और अब फिर नीचे आए त्रेता युग, राम सीता का राज्य, वो भी स्वर्ग, ब्यूटीफुल. अब उसके बाद द्वापर युग आया. आई डीटी बिकेम ह्यूमन बीइंग. आई फॉरगॉट कि मैं भी देवता थी, और नीचे आ गई मैं. भक्ति शुरू की, जैसे इस पिक्चर में बताया गया. द्वापर युग में पूजा, शिव की पूजा की, देवी देवताओं की पूजा की. उसके बाद कलयुग, फिर पेड़ की पूजा करने लगे. वर्शिपिंग का लेवल डिग्रेड होता गया. ह्यूमन बीइंग्स मनुष्य की पूजा करने लगे, मनुष्य को ही भगवान मानने लगे, और डिग्रेडेशन. और उस समय लास्ट जब ये हालत हो गई, देन परमात्मा ब्रह्मा के तन में आया. शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा. और जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में आए, मुझे कोई बीके, किसी ने मुझे मोटिवेट किया, आओ कोर्स करो. अब उस बीके को याद कर लो जिसने आपको ये लिंक भेजा हो. आज उसको थैंक्स करते हैं कि इतना बड़ा डिस्क्लोजर, सीक्रेट आपको बताया.
इस तरह संगम युग एंड हुआ, मेरे सारे अकाउंट सेटल हो गए योग बल से। आई सेटल्ड एवरीथिंग थ्रू द पावर ऑफ मेडिटेशन। और अब मैं आत्मा ऊपर गई, वापस परम धाम। एक रोटेशन कंप्लीट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये पूरा वर्ल्ड ड्रामा ओम शांति।